आज हम हैदराबाद का हिस्टोरिकल इमारत कहते हैं जिसे, या हम उसे कोई महल कह सकते हैं, जो मुखी महल है। आज हम उसका विज़िट कराएंगे और आपको उसकी सैर करवाएंगे कि कैसा है, उसकी हिस्ट्री बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आज हम आपको उसकी सैर करवाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो पहले से ही लाइक और कमेंट लाजमी करना और जितना हो सके उतना आप शेयर करना। थैंक यू। तो आज मैं और मेरे दोस्त हैदराबाद के लिए निकल पड़े। सुबह सिंध के शहर अनू मोहम्मद खान से हैदराबाद के रास्ते में कमोबेश 1 घंटा लग जाता है। अगर रश हो जाए तो उससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। उस दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं हैदराबाद के कुछ कदीम जगहों का सैर करूं। तो मैंने एक कदीम घर की सैर करने का कहा। उस जगह का नाम मुखी हाउस था। नाम सुनकर लगा कि कोई सरकारी रिहाइश गाह होगी जिसे रंगोरोहन करके लोगों के लिए खोला जा रहा है, लेकिन मुखी हाउस की कहानी उससे कहीं ज़्यादा मुनफरिद और दिलचस्प है। हैदराबाद की तंग गलियों से होते हुए हमारी गाड़ी पक्का किला रोड पर मुखी हाउस के सामने आकर रुकी। ये घर बाकी घरों की तरह नहीं बना। उस तंग रोड से आती हुई ट्रैफिक को पार करने के बाद दरवाजे से दाखिल होते ही सीधे हाथ पर एक छोटा सा काउंटर आता है। तो कैसे हो? मेरे एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी कि आप मुखी हाउस विजिट करना और वो व्लॉग में दिखाना। तो आज मैं आया था हैदराबाद। मुखी हाउस कैसा है, कैसा दिखता है, तो चलें आज हम आपको मुखी हाउस दिखा देंगे। वहीं से ऊपर की तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ आती हैं और उन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते ही मुखी हाउस बुलंद व बाला इमारत पर नज़र पड़ती है। मैंने उस घर और उसकी कहानी के लिए मुनफरिद का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि दरवाजे से अंदर कदम रखते ही बाहर से ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों का हॉर्न, लोगों की आवाज़ें नहीं सुनाई देती और उस शोर शराबे के बीचों बीच होने के बावजूद ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी पुरसुकून जगह में आ गए हों। उस वक्त उस महल नुमा घर का सिर्फ ग्राउंड फ्लोर खुला हुआ था। इमारत के अंदर तक बालाई मंजिल के लिए सीढ़ियों का रास्ता जाता है जिस पर सुर्ख रंग का कारपेट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ उस वक्त जाना की इजाज़त नहीं थी। तो सिर्फ सीढ़ियों को देखते हुए मैं आगे बढ़ गया। सामने एक और दरवाज़ा से अंदर दाखिल होने का रास्ता आया। अब उस घर को म्यूज़ियम का दर्जा तो मिल चुका है, इसलिए अंदर दाखिल होते ही कमरे के बीच और दीवारों के साथ कई इमेजें लगी हुई थी जिसमें हैदराबाद की तारीख और यहाँ से जुड़े हुए सियासी व समाजी शख्सियात के बारे में काफ़ी मालूमात देखी गई थी। लेकिन हमें बताया गया था कि ये जगह अभी भी बताई, लेकिन मुखी हाउस की अपनी तारीख क्या है और ये किसने और क्यों बनवाया था, ये जानने के लिए मैंने इंटरनेट छाना। उस दौरान मुझे पता चला कि मुखी हाउस सन 1920 में एक बासर सिंधी हिंदू खानदान के सरबराह मुखी प्रीतम दास के बेटे मुखी जेठा आनंद ने तामीर करवाया था। उस घर में 12 कमरे, 2 बड़े हॉल और सहन मौजूद हैं। मुखी जेठ आनंद के 4 बच्चे थे, एक इटली, गोवर्धन, धर्म और राम। मुखी जेठ आनंद एक खूबसूरत महल तामीर करना चाहते थे। उसे सालों बाद आज भी लोग दूर दराज इलाकों से देखने आते हैं। मुखी खानदान उस महल नुमा घर में 26 साल रहा। फिर बरसगीर की तकसीम के बाद मुखी खानदान के अफराद ने एक एक करके यहाँ से हिजरत की। 1956 के बाद ये घर मुकम्मल तौर पर खाली हो गया। खाली होने के बाद यहाँ कुछ अरसे तक रिकॉर्ड और सेटलमेंट ऑफिस कायम किया गया, जिस दौरान उस घर के 2 कमरे इंतज़ामिया की तरफ से इस्तेमाल होते थे, लेकिन बाकी इमारत ज़्यादातर खाली रही। 1970 की दिहाई में हैदराबाद में लसानी फसादात के दौरान मुखी हाउस को सरकारी दफ्तर समझते हुए उसके एक हिस्से पर आग लगाई गई। उसके बाद मुखी हाउस में रेंजर्स का दफ्तर कायम किया गया। फिर कमिश्नर हैदराबाद ने उसे लड़कियों का हाई स्कूल चलाने वाली एक गैर सरकारी तंजीम के हवाले किया गया, लेकिन उस इमारत की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। 1979 में हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी HDA ने हैदराबाद की पुरानी इमारत की एक फहरिस्त बनाई, जिसके बाद पोस्ट कार्ड भी छपवाए गए। उन पोस्ट कार्ड में मुखी हाउस भी शामिल था। मुखी खानदान के हैदराबाद से हिजरत करने वालों में से मुखी जेठ आनंद की बेटी धर्म भी शामिल थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 बार हिजरत की। पहली बरसगीर की तकसीम के बाद हैदराबाद से मुंबई और फिर मुंबई से अमेरिका की मगरिबी रियासत हवाई के लिए हिजरत की। हिजरत करने के बाद भी
धर्म को सिंध में गुजारा हुआ अपना बचपन याद रहा। धर्म ने घर के आंगन में तरह तरह के कपड़ों में खिंचवाई गई तस्वीरें हों या फिर उनके घर बाहर लाल नेहरू का आना हो, ये सब बातें अब भी उन्हें मुखिया हाउस से जाने के बाद भी याद रहीं। मुंबई में ब्रिज कैंडल इलाके में मौजूद अपने घर में बैठ कर वो अपने बच्चों को भी कहानियाँ सुनाई करती थी। उन कहानियों का सिलसिला अमेरिका के जाने के बाद भी चलता रहा। धर्म की तरफ से सुनाई गई कहानियों की एक बड़ी गहरी उनके बेटे डॉक्टर सुरेश भवनानी के ज़हन पर पड़ी, जिसके नतीजे में वो पाकिस्तान में पैदा न होने के बावजूद हैदराबाद आने और मुखिया हाउस देखने ऐसे तरसते रहे जैसे अपने घर को तरस रही हो। उनकी ये ख्वाहिश तब पूरी हुई जब मुखी जेठ आनंद के भाई को गोविंदा राम की बेटी अंदरू विरमल किसी मुलाकात सिंध के मरूफ आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह लाशारी से हुई। जब कलीमुल्लाह लाशारी 2006 में पाकिस्तान वापस लौटे तो उन्होंने फ़ौरन सिंध हुकूमत से रब्ता किया। सिंध हुकूमत उन्हें क्लीन चिट देते हुए उस प्रोजेक्ट पर फ़ौरन काम शुरू किया। 2013 में पहली बार सुरेश भवनानी उन 11 लोगों समेत मुखिया हाउस में पहली बार कदम रखा, जिसके बारे में उनकी अम्मी धर्म ने उन्हें कहानियाँ सुनाई। डॉक्टर सुरेश भवनानी ने जहां अपने खानदान की पूरी रिवायात अंग्रेज़ी में सुनाई डाली, वहीं उन्होंने कहा कि अम्मी मुखिया हाउस को मुखी महल कहा करती थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने घर की एक एक दीवार को हाथ लगाकर वहाँ कुछ देर बैठ के सारे किस्से कहानियों को याद किया जो उनको उनकी अम्मी ने सुनाया। उन्होंने कहा 100 साल बाद उनकी अम्मी का ख्वाब भी पूरा हुआ, क्योंकि वो चाहती थी कि ये घर किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो और अब ऐसा होना जा रहा है। धर्म अपने मुखी महल को तो दोबारा नहीं देख पाई, लेकिन उनकी कहानियों और उसके घर से प्यार ने उसको दोबारा लोगों में मकबूल कर दिया। मुखी खानदान के हैदराबाद दौरे के बाद अब घर के बारे में लोगों का तजस्सुस भी बढ़ गया। ये कुछ कदीम तस्वीरें हैदराबाद की, ये आप लोग देख सकते हैं।